हाय गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और मैथ में जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। इसका टॉपिक है रैशनल नंबर। तो आप जानते हैं कि आप जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो 7th और 8th की मैथ है। आप जानते हैं 7th में भी हमें रैशनल नंबर मिलते हैं और 8th में भी हमें रैशनल नंबर देखने को मिलते हैं। तो रैशनल नंबर को समझने से पहले हम कुछ बातें पढ़ते हैं, है ना। सीधे रैशनल नंबर नहीं जानेंगे, उससे कुछ पहले की बातें जानेंगे कि क्या क्या होता है। उसके बाद में हम आपको रैशनल नंबर के बारे में भी बताएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न टू काउंट विद 1 2 3 दीस नंबर 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कह रहे हैं कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ रखा, आपको हमेशा से पढ़ाया जाता है जो हमारी संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उन्हें क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। अच्छा, अब इतनी बात तो हो गई। अब दूसरी बात क्या समझते हैं? उसके बाद लिखा है when 0 is included with counting number। अगर हम 0 से गिना, ये तो थी 1 से स्टार्ट थी जितनी भी संख्या है, और अगर हम संख्या स्टार्ट करें 0 से, कहां से? 0 से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जितनी भी संख्या है उन्हें हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। एक बार फिर से जानिए कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि 1 2 3 1 से लेके जितनी भी हमारी जो संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं नेचुरल नंबर। और जो हमारे जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से गिनेंगे तो हम उसे बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। अब आगे समझते हैं, इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद लिखा है, यहां से देखिए, you have learned about the integers of the type -7 -5 3 0 1 2 etc known as integers। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जानेंगे, इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। लेकिन इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनसे मिलकर जो बनते हैं वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स किस प्रकार से होते हैं ये जानते हैं। इंटीजर्स जानने के लिए देखो, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये कैसे होते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे, उसके बाद मिड में ले लेंगे 0 को, ठीक है। उसके बाद ये हमारी होती है 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम जानेंगे नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ से हम ले लेंगे, ये हमारा हो गया -1 -2 -3 ये हमारे क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स। आप एक बात याद रखें कि जो हमारा 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। 0 सिर्फ 0 होता है और 0 के इधर वाली संख्या हमारी क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ से चाहे जितनी भी संख्याएं ले लीजिए आप, तो वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और यहाँ नेगेटिव 0 के नीचे से स्टार्ट होती है, जो 0 से कम होती है, 0 से छोटी होती है, तो ये संख्याएं क्या होती हैं? हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अभी आपने जाना नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। अब हम जानेंगे अपना जो हमारा टॉपिक है। अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आपको से, तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है नेचुरल नंबर। क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर। हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम जानेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं। लिखा है ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q और ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q व्हेन p and q आर इंटीजर्स, ठीक है। देखिए होता क्या है कि p/q के फॉर्म में कोई भी संख्या लिखी, मान लो ये लिखी है 1/2 मान लो लिखी थी, तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। तो ये हमारे होते हैं हमारे इंटीजर्स हैं, जो हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। p में भी ऊपर जो p के फॉर्म में लिखे रहेगा वो भी इंटीजर्स होगा, q के फॉर्म में लिखा रहेगा वो भी इंटीजर्स होगा। कोई भी संख्या जैसे 3/4 3/4 5/6, है ना। तो ये हमारी कोई भी संख्या होगी वो ऐसे ही होगी। 5.6 7.9 ये कोई भी संख्या होगी वो हमारे रेशनल नंबर, अगर p/q के फॉर्म में लिखी है तो सिर्फ रेशनल नंबर ही बोलेंगे। हाँ, एक चीज और, अगर आप जैसे ये पूछ रहे हैं कि मान लो ये हमारी 3 लिखा है तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? हाँ, 3 हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में। क्यों नहीं लिख सकते? 3/1 कर देंगे तो ये भी हमारा रेशनल नंबर ही कहा जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा q होता है, जो हमारा ये वाला भाग है, ये हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता।
जो पी अपॉन क्यू के मैं फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, तो नीचे जो क्यू फॉर्म में हमारी जो संख्या दी होती है, कोई भी इंटीजर दिया होता है, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे फॉर्म में पूछ दिया जाए 5 हमारा रेशनल नंबर है, तो 5 और 1 हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जो क्यू होता है हमारा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी संख्या लिखे, कोई भी इंटीजर्स लिखे, तो वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसीलिए मैंने लिखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आप पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, फिर नेगेटिव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, लिखा है इफ द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, मान लो p अपॉन q के फॉर्म में हमारी कोई संख्या लिखी है, तो ऊपर वाला हमारा होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता है। कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी है, हैव अ पॉजिटिव अपोजिट साइन व्हेन द गिवन रेशनल नंबर इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। जब कोई हमारी p अपॉन q की मान संख्या दी है, जैसे हमारा 3.4 दिया है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अपोजिट साइन मतलब न्यूमरेटर में अलग साइन होगा, डिनोमिनेटर में अलग साइन होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जहां कोई भी साइन नहीं दिया होता वहां हम प्लस का साइन मानते हैं। 3/4 में माइनस नहीं दिया तो हम प्लस का साइन मानते हैं। तो इसमें से कहने का क्या मतलब है कि इसमें से एक साइन अगर माइनस का, मान लीजिए संख्या की -3/4, उसके बाद -4/5 -7/8, तो आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट साइन होंगे, वो हमारे कौन से नंबर होंगे, वो हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। कौन से होंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा कि दोनों में अपोजिट साइन मिलेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको दोनों में अपोजिट साइन मिलेंगे, सेम साइन नहीं मिलेंगे। या तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, प्लस का होगा, माइनस का होगा, लेकिन सेम साइन आपको नहीं मिलेंगे। वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आप जानते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, जैसा मैंने बताया, ठीक उसका उल्टा होता है। लिखा है इफ द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर हैव सेम साइन, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन द गिवन रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो दोनों संख्या लिखा है यहाँ पे कि आइदर बोथ आर पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। किस प्रकार से, एग्जांपल पे आप देख लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जांपल में या तो ऐसे लिख दें -3/4 है ना, या ये लिख दें -6/-7, या तो -3/-4 -6/-7, या तो हम ऐसे लिख दें 7/6, 2/4। तो आप देख सकते हैं कि इनमें जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, दोनों माइनस के हैं, और अगर प्लस के हैं तो दोनों ही प्लस के हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव में क्या होता है, मैंने बताया अपोजिट साइन होते हैं। अगर न्यूमरेटर में माइनस होगा तो प्लस में पॉजिटिव होगा, और प्लस में पॉजिटिव होगा तो अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा तो प्लस में पॉजिटिव, और तो यहाँ पे न्यूमरेटर में पॉजिटिव होगा। जैसे ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो अगर ये हमारा माइनस होगा तो ये हमारा प्लस होगा, और अगर ये हमारा प्लस होगा तो ये हमारा माइनस होगा। तो ये इसमें होगा। इसमें आपको सेम साइन नहीं मिलेंगे, आपको इसमें अपोजिट साइन मिलेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है अपोजिट साइन। और इसमें क्या होगा, इसमें लिखा आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ये होते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था कि p/q के फॉर्म में होता है, मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 1/2 के फॉर्म में। कोई भी संख्या अगर होती है हमारी 5 या 6 कुछ भी ले लें, हम कोई भी इंटीजर ले लें, अगर उसके अपॉन में 1 हम लिख देंगे तो हमारा हाँ वो हो जाएगा। लेकिन बस q इज नॉट इक्वल टू 0। q हमारा जो मतलब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में इतनी चीजें बताई हैं, और मैं इसी की बेस पे आपको होमवर्क दूंगा। अभी मैं आपको बुक से होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपका पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया। जब तक हम आपको रेशनल नंबर में सारी बातें नहीं बता देते तब तक हम आपको बुक से होमवर्क नहीं देंगे। फिलहाल मैं आपको अभी इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क दूंगा, उसको करिएगा तो काफी हद तक पकड़ आपके रेशनल नंबर में बन जाएगी। तो अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उसके बारे में मैंने आपको ये होमवर्क आपको मैंने दिया है, तो ये होमवर्क आप करके लिखिएगा। जैसे लिखा है व्हाट आर रेशनल नंबर्स, एग्जांपल भी इसके देने हैं। रेशनल नंबर लिखना क्या, रेशनल नंबर क्या होते हैं, और ये एग्जांपल्स भी देने जैसे मैंने आपको बताया है।
है ना। उसके बाद लिखा व्हाट आर नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर लिखना है, बताना है क्या होता है। उसके बाद आपको इसके भी एग्जांपल लिखने हैं। और उसके बाद लिखा व्हाट आर नेचुरल एंड होल नंबर्स, इनके लिए आपको नेचुरल नंबर भी लिखना है, होल नंबर में, और इनके लिए आपको वो लिखना है एग्जांपल लिखना। और आपको एक डेफिनेशन और लिखनी है इंटीजर्स, इसकी इंटीजर्स की। अब आपको ये बताना है, जैसे मैंने इंटीजर्स आपको बताए थे, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा मैथ के ऊपर आएगा वो रेशनल नंबर के ऊपर ही आएगा। सबसे पहले रेशनल नंबर का ही टॉपिक आप खत्म करेंगे। तो आपको मैंने जो होमवर्क दिया, होमवर्क को करिएगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, या आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हमें जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा उस पर मैं सुधार कर सकूँ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।